मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव और आज हम सीखेंगे ऑटोकैड 3D इन इजी वे। एक 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंजीनियर्स यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू रिप्रेजेंट किए ताकि आपको इसकी डायमेंशन रीड करने में डिफ़िकल्टी ना हो, जिससे आप किसी डायमेंशन अगर इजीली रीड कर लेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको इन तीनों व्यूज़ के हेल्प से समझेंगे। तो इंजीनियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएँ। तो आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जितनी वीडियोस थी उन सब में मैंने ऑटोकैड की 3D या फिर जो भी वीडियोस थी उन सब में मैंने आपको बताया था पहले कि हम यहाँ पे अपना आइकन फिक्स करेंगे, मीन्स यूसीएस आइकन फिक्स करेंगे, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे उसकी शॉर्ट की, उसका फुल नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे UCS ICON एंटर एन, और ऑप्शन में नो ऑरिजिन के लिए एन एंटर। और यहाँ पे आके ग्रिड मोड अपना ऑफ करेंगे और ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखेंगे हर केस में। ठीक है दोस्तों, ऑर्थो मोड से क्या तो लाइन आपकी, अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो वो आपकी स्ट्रेट जाएगी 90 डिग्री पे, 180 पे, टू नीचे बैकवर्ड डाउनवर्ड में अगर करते हो लाइन वो तो 270 पे जाएंगी लाइन आपकी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अब इसमें मैंने आपको आइसोमेट्रिक व्यू इसका दिखाया नहीं हुआ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू है इन सब के। तो इसमें हम अपनी जेट की प्लेन, सबसे पहले हम अपनी जेट की प्लेन ऊपर रखेंगे। ठीक है ना, अब ऊपर हम रखेंगे तो उसके लिए हम जेट की प्लेन ऊपर रखेंगे। तो जेट तो ऑलवेज आपका क्या होता है, और मतलब ऑलवेज नहीं बोल सकते उसको, मतलब हम ऊपर की तरफ रखते हैं जिससे आपकी प्लेन्स बिगड़े ना। ठीक है ना दोस्तों इंजीनियर्स, क्लियर। तो जेड हम ऊपर रखेंगे, शिफ्ट प्रेस करते हैं, देखिए जेड ऊपर ही है आपका। ठीक, और प्लेन बिगड़ने नहीं चाहिए आपके। अब जेड ऊपर ही है। अब देखिए, अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर कितने का है, 80 बाय 120 का है। ठीक है ना, तो हम करते हैं, मीन्स एक्स क्या होती है 120, मीन्स 120 बाई 80 का है। अगर रेक्टेंगल कमांड से इसको ड्रॉ करेंगे तो लेंथ है आपकी 120 और विड्थ है 80। ठीक है ना, चलिए दोस्तों रेक्टेंगल कमांड से ड्रॉ करते हैं इसको, REC एंटर करूँगा मैं, और डायमेंशन के लिए क्या करूँगा मैं, D एंटर करूँगा। लेंथ कितनी है आपकी 120 एंटर, विड्थ कितनी है आपकी 80 एंटर। ठीक, अब देखो हमने वो डिसाइड कैसे किया है, क्योंकि हमारी एक्स की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है आपकी, लेंथ होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, विड्थ क्या होती है आपकी, ये वाई डायरेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको अपनी लेंथ क्या रखी 120 और विड्थ क्या रखी हमने 80। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल कमांड का यूज़ किया हुआ है। तो रेक्टेंगल आपका फुली क्या होता है, सब फुली सेगमेंट से ड्रॉ होते हैं, तो उसको हमें रीजन करने की जरूरत होती नहीं, उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। और एक्सट्रूड के लिए हम कमांड एरिया में टाइप करेंगे EXT एंटर, एक्सट्रूड। इसमें भी कमांड रीड नहीं की है दोस्तों, सॉरी। हम अपने कमांड एरिया में टाइप करेंगे EXT, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे बाय ग्रीन विंडो, एंटर कर देंगे। अब देखिए इसको ऊपर हाइट देंगे कितना, अभी यहाँ पे ये आपकी हाइट है, सॉरी वो 15, ये 20 हाइट है, नहीं हम ये तो ऊपर वाला, हम ये रेक्टेंगल बेस ड्रॉ करें तो इसकी हाइट आपकी 15 है, 15 विड्थ का ये है, सॉरी 15 विड्थ है इसकी, तो 15 एंटर कर देंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मुझे उसी प्लेन पे वर्क करना, मतलब मीन्स उसी फेस पे वर्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्लान डबल एंटर करूँगा और सर्कल ड्रॉ करूँगा। इस टाइम पे क्या करूँगा, पहले एक 80 का सर्कल, सॉरी 80 डाया मीन्स 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, और ये दूसरा वाला सर्कल कितने का है आपका
60 डाया मीन्स 30 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, जैसा कि आप एरो के सिंबल से भी समझ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सब शो करा। डाया 60 डाया मीन्स क्या होता है, फुल लेंथ होती है, तो उसका हाफ रेडियस क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे ये है 80 डाया, तो उसकी हाफ लेंथ क्या हो जाएगी, 40 रेडियस। जैसे मैंने आपको बताया था पहली लेक्चर, मतलब स्टार्टिंग के पहले 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रीड करता है, रेडियस रीड करता है, ठीक है। अगर मुझे डायमीटर देना हो तो मैं उसके लिए डायमीटर के लिए डी एंटर करूँगा, ठीक है। ये दोस्तों याद रखना, अगर मुझे डायमीटर ही देना तो मैं डायमीटर के लिए डी एंटर करूँगा, फिर डाई की वैल्यू दूंगा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेडियस की वैल्यू पूछता है, जैसे मैं सी एंटर करूँगा तो ये रेडियस की वैल्यू पूछता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे मैं सी एंटर करता हूँ तो ये क्या बोले, पहले तो ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बोलेगा। तो सेंटर पॉइंट हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, बाय ट्रैकिंग मेथड। इसको हम ट्रैक करवाएंगे, ठीक है ना। पहले मिड है, मिड को ट्रैक करवाते, इंटरसेक्शन लाइन आ गई, देखिए इंटरसेक्टर है, इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरे पे जाएंगे जो इसकी विड्थ है, पहले लेंथ पे गए थे अब विड्थ पे गए। अब देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही लाइन, अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया मैंने। अब पूछ रहा है रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस मुझे मालूम है कितना है 40, और एंटर कर दूंगा, ठीक। फिर से मैं सी एंटर करता हूँ। अब मैं इसके आउटर पेरीफेरी पे जाऊँगा, पहले मैंने आउटर पेरीफेरी पे गया, फिर इसने ऑरिजिन पॉइंट सेंटर पॉइंट शो करवाया। अब सेंटर पे क्लिक किया मैंने, अब कितना है 30, रेडियस एंटर कर दूंगा मैं। अब मैं इसे क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा। एक्सट्रूड के लिए शॉर्ट की EXT एंटर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, हमेशा 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे, और हाइट कितनी ऊपर देंगे इसको हम 20। देखिए कितना है 20। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये देखिए 15 तक ये उसका कट होल नहीं, 20 तक कट होल है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक गलत शो कराया हुआ है, ये 20 तक कट होल है, याद रखना है इसको, ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो 20 तक कट होल है उसका। पहले तो इसे हम 20 ऊपर एक्सट्रूड करवाते हैं, 20 एंटर कर देंगे, ठीक। अब इसका शेड व्यू देखते हैं, SHE एंटर, C एंटर, ठीक है। शेड व्यू देखा मैंने इसका। अब देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट अलग है मेरा और ये अलग है, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स को एक करने के लिए, ठीक है ना। UNION एंटर, यूनियन सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एंटर। इससे क्या होगा, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करने में भी ईजी होगा, ठीक है ना। नहीं तो हम सब्ट्रैक्ट भी हमारा सही से नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से मटेरियल रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं मटेरियल रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कमांड SU एंटर करता हूँ। पहले आउटर को सेलेक्ट करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। फिर मैं इनर को सेलेक्ट करूँगा। इनर को मीन्स जिसको मुझे रिमूव करना है केवल वही सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। और जिसको रिमूव करना है केवल वही सेलेक्ट होना चाहिए, मीन जिसका मटेरियल रिमूव करना है, और एंटर कर देंगे, ठीक। ये हो गया सब्ट्रैक्ट आपका, ठीक है। अब मैं डायग्राम में क्या देख रहा हूँ कि उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल है, कितने का है 30 डाया मीन्स 15 रेडियस का सर्कल, वो थ्रू होल है, ठीक है ना। तो उसको भी हम ड्रॉ करते हैं, वो भी क्या उसी प्लेन पे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो 2D वायर फ्रेम में जाते हैं, ठीक है। 3D से 2D में जाते हैं, और 3D से 2D में जाने के लिए हम क्या करते हैं, SHE एंटर, और 2D वायर फ्रेम के लिए 2 एंटर कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, प्लान डबल एंटर करेंगे, ठीक। अब मुझे सर्कल ड्रॉ करना है कितने का, 15 रेडियस का। तो 15 रेडियस की वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे, और शिफ्ट प्रेस करके माउस के बटन से इसको ड्रैग करवाएंगे रोलर से, ठीक है। रोलर को प्रेस करके रखेंगे। अब देखिए कहाँ पे ड्रॉ हुआ है, मैंने देख लिया, ये ऊपर ड्रॉ हुआ है वहाँ पे। तो मैं इसको नीचे नेगेटिव में वैल्यू दूंगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं नेगेटिव में वैल्यू क्यों देंगे हम इसको, क्योंकि हमारी जेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड में है। एंटर कर देंगे। अब वैल्यू हमें किस में देंगे, नेगेटिव में, -15 एंटर। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए ये तो यूनियन है ही, क्योंकि मुझे, ठीक है ना, तो मुझे यूनियन कराने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ओनली। तो आउटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, इनर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखने के लिए हम पहले इसका ऐसे शेड में जाएंगे और यहाँ से C एंटर कर देंगे, इसका सब टाइप, ठीक। ये मटेरियल रिमूव हो चुका। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देख रहा हूँ कि अपने डायग्राम में कि मुझे ये प्रोफाइल ड्रॉ करनी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी जेड की डायरेक्शन को चेंज करूँगा। किस में रखूँगा, X में रखूँगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब मैं जेड की डायरेक्शन किस में रखूँगा, X में। जेड क्या होती है आपकी, एक्सट्रूजन डायरेक्शन होती है, ठीक है ना।
तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पहले जो भी वर्क मैंने आपको बताया था, हम जो भी वर्क करेंगे चाहे यूसीएस चेंज की, वैसे चेंज तो आप यहाँ भी कर सकते हो, इसी 3D में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम इसलिए 2D वायर फ्रेम में वर्क करते हैं, 2D वायर फ्रेम में सारी लाइन्स क्लियरली विजिबल होती हैं, ठीक है, और पॉइंट भी ट्रैक होते हैं इसलिए हमारे। यहाँ से मैंने एक बॉक्स लिया, अब हम क्या करेंगे, यूसीएस एंटर करेंगे अपने कमांड एरिया में और ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे ऑलवेज। अब देखिए मुझे जेड को एक्स की डायरेक्शन में करना है, तो मैं एक्स को क्या करूँगा, ऊपर रखता हूँ और वाई को सॉरी नहीं हुआ अभी, तो मैं फिर से यूसीएस एंटर करता हूँ, ऑरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा, एक्स को मैं रखूँगा और वाई इधर, तो जेड आपका आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल एंटर करूँगा। अब मैं इसके मिड से नीचे आऊँ कितना, 40। अब 40 कैसे आता हूँ मिड से इसके नीचे, देखिए दोस्तों ये 40 रेडी का है, ठीक है ना, मीन्स 80 डाया, तो इसकी फुल लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, और इसके यहाँ इस पॉइंट से लेके इसके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या हो जाए आपकी, 40, ठीक है ना। और वहाँ पे मैं एक सेंटर पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, कितने का, 40 रेडियस का, सिंपली हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगी प्रोफाइल आपकी, समझ रहे ना, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका, ये तो 32 है, मीन्स फुल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की 32 लेंथ है, 32 डाया मीन्स 32 लेंथ है, और ये जो बचे हुए हैं ये दोनों, ठीक है ना, ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की आपकी क्या है, 40 रेडियस है, मीन्स 40 लेंथ। तो मैं 40 नीचे आता हूँ, एंटर, फिर सर्कल के लिए सी एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कितना है रेडियस, 40, एंटर, ठीक है। फिर एल एंटर करते हैं और इस पॉइंट से इसको हम जोड़ देंगे, फिर इस पॉइंट से हम इसको जोड़ देंगे, सिमिलरली मैं इस पॉइंट से इसको भी जोड़ दूंगा, और टी आर डबल ट्रिम करके इसको हटा दूंगा, ठीक, और इसको भी हटा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल की एंटिटीज़ भी यूज़ की हैं, लाइन सेगमेंट्स भी यूज़ किए हैं, तो ये क्या है, फुली एनक्लूज नहीं है, इसको मुझे एनक्लूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन सभी सेगमेंट्स को रीजन करना पड़ेगा, उसके बाद से ये एनक्लूज होंगे। तो REG एंटर रीजन, सेलेक्ट पिक मेथड का यूज़ करते हैं, 1 by 1 एंटर। अब देखिए क्या लिख रहा है, 1 रीजन क्रिएटेड 1 लूप एक्सट्रैक्टेड हो गया। अब एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हैं, एंटर, और देखिए जेड की डायरेक्शन फॉरवर्ड में, तो इसमें बैकवर्ड में करना है, तो माइनस कितनी है थिकनेस इसकी, गिवन है 20, ठीक है, तो मैं इसको -20 एंटर कर दूंगा, ठीक। अब देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, उसी फेस पे मेरा एक सर्कल भी कितने का, 32 डाया का थ्रू होल है जो, और तो 32 डाया मीन 16 रेडियस का मैं एक सर्कल भी ड्रॉ करूँगा वहीं पे। तो मैं सर्कल के लिए सी एंटर करूँगा, और सर्कल मुझे कितने का ड्रॉ करना है, 16 रेडियस का, ठीक हो गया। अब मैं इसे एक्सट्रूड कर दूँगा, क्योंकि मटेरियल अगर रहेगा तभी वो रिमूव होगा, ठीक है ना, उसी शेप में रिमूव होगा। अब हम इसे थिकनेस देंगे कितने की, 20, और 20 किस में, सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए SU एंटर किया, आउटर को सेलेक्ट किया, एंटर, फिर इनर को सेलेक्ट किया, एंटर, SHE एंटर, C एंटर कॉन्सेप्चुअल के लिए, ठीक। अभी देखिए यूनिट, इसको अभी हम यूनिट नहीं कराएंगे, यूनिट कब कराएंगे, पहले हम इसको 3D मिरर करवा देंगे, उसके बाद से हम इसको यूनिट करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका पहले शेड व्यू देखता हूँ, 2D जो भी वर्क करेंगे मैंने आपको क्या बताया, 2D वायर फ्रेम में करेंगे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर के लिए मिरर लाइन ड्रॉ करते हैं, मिररिंग लाइन। अब यहाँ पे हमें 3D मिरर के आइकन पे क्लिक करना है, आइकन पे क्लिक किया, 3D ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया जिसको मिरर करना है मुझे, फिर एंटर प्रेस किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट भी उसी लाइन पे क्लिक करना है मुझे, और थर्ड पॉइंट, सॉरी गलत हो गया, मैं पहले 3D मिरर के आइकन पे क्लिक करूँगा, 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, फर्स्ट पॉइंट उसी लाइन पे क्लिक करूँगा, सेकंड पॉइंट उसी लाइन पे क्लिक करूँगा, थर्ड पॉइंट क्लिक करूँगा मैं, मुझे जेड की डायरेक्शन में तो मैं क्लिक करूँगा नहीं, बची मेरी कौन सी,
वाई की डायरेक्शन तो मैं कर चुका हूँ, तो बची मेरी एक्स की डायरेक्शन, जैसे कि आप प्लेन यहाँ पे देख रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो बची एक्स की डायरेक्शन, एक्स की डायरेक्शन में मैं क्लिक करके 2 बार एंटर प्रेस करूँ, ये हो गया आपका, ठीक है। ईजिली आपको समझ में आया दोस्तों कि मैं आपको फिर से बता दूँ? चलिए फिर से बताते हैं। अब देखिए मैंने कंट्रोल जेड किया, वापस चला गया, ठीक है। देखिए मुझे इसको मिरर करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3D मिरर के आइकन पे क्लिक करूँगा, 3D ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। अब देखिए जिस लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ मैं वहाँ पे एक बार और क्लिक करूँगा। अब देखिए जेड की डायरेक्शन तो मुझे इसको मिरर करना है, ठीक है ना, और एक्स में वाई में हो चुका है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वाई में तो हो चुका है। अब मैं किस में करूँगा, एक्स में करूँगा। तो एक्स में क्लिक किया मैंने और एंटर, एंटर 2 बार एंटर करेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को मैं हटा दूंगा, ठीक, सॉरी, सेलेक्ट करूँगा लाइन को और ई एंटर, ठीक। अब शेडेड व्यू देखते हैं इसका, एस एच ए एंटर, सी एंटर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक। इसको अभी हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, UNION एंटर, यूनियन, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, वन बाय वन, सेलेक्ट, एंटर, ये हो गया आपका यूनियन, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में या फिर कैसे भी करके मुझे आप बताना, ठीक है दोस्तों। तो इंजीनियर्स ऐसे ही बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो धन्यवाद।